देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर सत्ता का नशा, एजेंसियों का दुरुपयोग और चुनावी राजनीति तीनों एक ही चेहरा देखना हो तीनों का, तो आज का भारत देखिए। जी हाँ, आज का भारत। चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई का अचानक सक्रिय हो जाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। ये पैटर्न किसने गढ़ा और इसका जवाब क्या हो सकता है? दरअसल कोलकाता में जो हुआ, उसने इसी सवाल को आग की तरह सामने रख दिया। जब केंद्र की एजेंसियां सत्ता के हथियार बन जाएं, तब एक निर्वाचित राज्य, जी हां, एक निर्वाचित राज्य सरकार कैसे प्रतिक्रिया दे। आज की वीडियो उसी टकराव की कहानी है, जहां ममता बनर्जी सीधे प्रवर्तन निदेशालय से, ईडी से भिड़ती नजर आई। अब ये भिड़ंत क्यों हुई, क्या है पूरा सच, आपको मैं आगे बताऊंगी चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं। देश ने बार बार देखा है कि जैसे ही चुनावी माहौल बनता है, वैसे ही केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की जो फाइलें हैं वो खुलने लगती है। विपक्षी नेताओं के घर, दफ्तर और पार्टी कार्यालय अचानक संभावित अपराध स्थल बन जाते हैं। देखा होगा आपने ये पैटर्न। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जांच एजेंसियां अब स्वतंत्र नहीं रही, बल्कि राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। ये आरोप विपक्ष हमेशा लगाता रहा है। तो दोस्तों, कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। कोलकाता में ईडी की रेड जब टीएमसी की आईटी सेल से जुड़ी इमारतों में पड़ी, तो प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं थी। यहां कोई कानूनी सहयोग का शांत दृश्य नहीं दिखा, बल्कि राज्य की सत्ता ने सीधा मोर्चा लिया। जी हां, सीधा मोर्चा लिया। सशस्त्र बंगाल पुलिस, भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और प्रशासनिक ताकत सब एक साथ सड़कों पर उतर आए। और संदेश साफ था कि राज्य की अस्मिता पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। और देखिए, यहीं से घटनाक्रम ने राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय लिखा। ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंची और ये कोई प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि सीधा हस्तक्षेप। फाइलें, कंप्यूटर, कागज सब अपने कब्जे में लिए गए। तस्वीरों में उनके हाथ में पकड़ी फाइल महज कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि ये दावा थी कि केंद्र की निरंकुशता के सामने राज्य झुकेगा नहीं। कानून बनाम सत्ता के सवाल पर आते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम सही था? कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने से रोकना गंभीर प्रश्न खड़े करता है। लेकिन अगर राजनीतिक यथार्थ अगर देखा जाए, तो वो ये भी है कि जब कानून को हथियार बनाया जाए, तब प्रतिरोध भी राजनीति का ही हिस्सा बन जाता है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उन्होंने बकायदा की, उसमें कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। वो सिर्फ भावनात्मक बयान नहीं था, बल्कि संघीय ढांचे की चेतावनी थी। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी ईडी अधिकारी पर हिंसा का आरोप सामने नहीं आया। यह टकराव हथियारों का नहीं, ताकत का प्रदर्शन था। केंद्र बनाम राज्य, इस दृश्य ने यह दिखाया कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये ठान ले, तो वो केंद्र की पूरी शक्ति को राजनीतिक चुनौती दे सकता है, जो कि ममता बनर्जी ने किया। अब विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठते हैं। इस घटना ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लिए एक असहज सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह कि क्या अब तक विपक्ष जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक रहा? क्या सत्ता के दुरुपयोग का जवाब केवल प्रेस नोट और अदालतों तक सीमित होना चाहिए था? ये सवाल विपक्ष पर खड़ा हुए। ममता बनर्जी का जो तरीका है, भले ही विवादित हो, लेकिन उसने ये तो साबित कर दिया दोस्तों, ये साबित कर दिया कि राजनीति में साहस भी एक रणनीति है।
अब संघीय भारत की असली परीक्षा पर आते हैं। भारत का संविधान राज्यों को स्वायत्तता देता है। कैसे? अब आपके मन में होगा लेकिन एजेंसियों का केंद्रीकरण इस आत्मा को कमजोर करता है। कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। कोलकाता की ये जो पूरी घटना है, सिर्फ टीएमसी बनाम ईडी नहीं, बल्कि संघीय भारत बनाम केंद्रीकृत सत्ता की झलक भी है। और यही वजह है कि ये जो मामला है वो आने वाले समय में राज्यों और केंद्र के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। यही वजह है दोस्तों। अब राज्यों और केंद्र के रिश्तों को नए सिरे से किस तरह से परिभाषित करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर सवाल ये नहीं कि ममता बनर्जी ने सही किया या गलत किया, उनका तरीका कैसा था। असली सवाल पर अगर आए तो वो ये है कि क्या भारत में विपक्ष को अब केवल बचाव नहीं बल्कि प्रतिरोध की राजनीति भी करनी होगी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया। आगे आकर क्या लोकतंत्र में ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा? कोलकाता की सड़कों पर जो हुआ वो एक चेतावनी थी, एक सबक है कि अगर सत्ता ने सीमाएं लांघी तो टकराव सिर्फ अदालतों में नहीं, सड़कों पर भी दिखेगा और झुकना होगा। और यही आज के भारत की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई, और शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी राजनीति भी। मुखर होकर अब जो है आर पार की लड़ाई के मूड में एक बार फिर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी और उसकी लपटें कहां तक पहुंचेंगी, और विपक्ष पर जो सवाल खड़ा हुआ है, विपक्ष उस सवाल का जवाब किस तरह से देता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही क्या अब विपक्ष यानी कांग्रेस समेत अन्य जो दल हैं वो अपने इस पैटर्न को बदलते नजर आएंगे ममता बनर्जी के इस तेवर के साथ, तल्ख तेवर के साथ, ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के बस इतना ही। लेकिन ये चर्चा आपको कैसी लगी? ममता बनर्जी का ये जो तरीका है, जो स्टेप उन्होंने लिया है, जो ईडी बनाम वहां पर टीएमसी के बीच ये लड़ाई देखी गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आप क्या मायने निकालते हैं? क्या नजरिया आपका है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।